क्वेश्चन को पहले समझना है, देन उसके बाद में आंसर को। आइए 256 पेज नंबर पे क्वेश्चन दिए गए हैं, फिल इन द ब्लैंक्स। देखो फर्स्ट है इसमें, प्लांट्स आर कॉल्ड एज डैश बिकॉज दे फिक्स कार्बन डाइऑक्साइड। प्लांट को क्या बोलते हैं? प्लांट को ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं बिकॉज दे फिक्स CO2, कार्बन डाइऑक्साइड का। अब आप बोलोगे कि ये CO2 और ये ऑटोट्रॉफ्स, इनके बीच में क्या कनेक्शन है दोनों के बीच में? तो इस चीज़ में मैं आप लोगों को एक छोटी सी चीज़ बताऊंगी इस बात को समझाने के लिए। देखिए क्या है, ऑटोट्रॉफ मतलब क्या होता है? खुद का खाना खुद से बनाना, ठीक है। ये अपना खाना खुद से बनाते हैं, सेल्फ, ठीक है, सेल्फ प्रिपेयर करते हैं। किस प्रोसीजर के थ्रू? देखो एक एक चीज़ को इतना अच्छे से समझा रही हूँ मैं, ठीक है। फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के थ्रू ये खुद का खाना खुद बनाते हैं। जब ये फोटोसिंथेसिस करते हैं ना, तो जो एटमॉस्फेयर के अंदर होती है CO2, ठीक है, एटमॉस्फेयर के अंदर CO2 होती है, उसको ये फिक्स कर देते हैं प्लांट्स। ग्रीन प्लांट्स जो हैं फोटोसिंथेसिस जब करते हैं तो ये क्या करते हैं? CO2 को फिक्स कर देते हैं, इसलिए इन दोनों का बीच में कनेक्शन है, ठीक है। फोटोसिंथेसिस वर्ड को याद रखना है। दूसरा है यहाँ पे बी है, इन एन इकोसिस्टम डोमिनेटेड बाय ट्रीज द पिरामिड ऑफ नंबर इज ब्लैंक टाइप। कौन से टाइप का होता है? इकोसिस्टम जो मेनली डोमिनेटेड बाय द ट्रीज, ठीक है। तो जो नंबर ऑफ पिरामिड ऑफ नंबर्स होता है ना, उसमें कौन सा टाइप होता है? 2 टाइप होते हैं, इन्वर्टेड टाइप का होता है और एक अपराइट टाइप का होता है, ठीक है। तो यहाँ पे होता है इन्वर्टेड टाइप। दोनों में क्या डिफरेंस है आगे है, अभी बस इतना समझो कि ये इन्वर्टेड टाइप में है। पिरामिड ऑफ नंबर्स, इसके अंदर होता क्या है ना कि कितने नंबर ऑफ ट्रीज हैं, ठीक है, वो उसकी क्वांटिटी देखी जाती है। जब पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड क्या है? बेसिकली उसके पूरे जितना भी क्वांटिटी होगा उसको डिनोट करेगा ये, ठीक है। तो अब इसके अंदर देखा जाएगा कि कितना नंबर यहाँ पे दिया गया है, कितने नंबर ऑफ ट्रीज हैं, तो वो हम लोगों को बताना है, ठीक है। दूसरा है यहाँ पे इन एन इकोसिस्टम। अब इन्वर्टेड और अपराइट में दोनों में क्या डिफरेंस है ये मैं आगे चल के बताऊंगी, ठीक है। इन दोनों में क्या डिफरेंस है ना, ये आगे क्वेश्चन है उसमें समझा दूंगी आप लोगों को, ठीक है। सी है यहाँ पे, इन एन इकोसिस्टम द लिमिटिंग फैक्टर फॉर द प्रोडक्टिविटी इज ब्लैंक। एक्वेटिक इकोसिस्टम में लिमिटिंग फैक्टर जो है प्रोडक्टिविटी के लिए वो क्या है? वो है लाइट। एक्वेटिक में जो है ना लाइट मेन फैक्टर है यहाँ पे, ठीक है, मेन लिमिटिंग फैक्टर है यहाँ पे। डी है, कॉमन डेट्रीवोरस इन आर इकोसिस्टम आर। कॉमन डेट्रीवोरस क्या है बताओ? अर्थवॉर्म है, ठीक है, अर्थवॉर्म है। ये क्या करते हैं? उस चीज़ को बहुत ज़्यादा जो भी कुछ पड़ा हुआ है, मतलब या तो समझ लो आप कोई भी पेड़ पौधे या जो भी कोई डेट्रेटस पड़ा हुआ है उसको कौन करेगा डिग्रेड? उसको करेंगे अर्थवॉर्म। तो मेनली क्या मिलता है इकोसिस्टम में? डेट्रीवोरस की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे अर्थवॉर्म है, ठीक है। डी है, द मेजर रिजर्वॉयर ऑफ कार्बन ऑन अर्थ इज। क्या है? ओशियन। ओशियन यहाँ पे है मेजर रिजर्वॉयर, ठीक है, कार्बन का। अब इसके बाद में पेज नंबर 257 पे आप लोग आ जाइए। इसमें क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है जो कि है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द लार्जेस्ट पॉपुलेशन इन अ फूड चेन। कौन सा जो है लार्जेस्ट पॉपुलेशन है फूड चेन के अंदर? तो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं। ए है प्रोड्यूसर, बी है प्राइमरी कंज्यूमर, सी है सेकेंडरी कंज्यूमर, डी है डिकम्पोजर्स। पीछे वाले क्वेश्चन में किसी ने ध्यान दिया हो तो यहाँ पे देखो, डेट्रीवोरस इन आर इकोसिस्टम, कॉमन डेट्रीवोरस इन आर इकोसिस्टम आर अर्थवॉर्म। बस इस लाइन को याद रखना। अब इसके बाद में देखो डीकम्पोजर, जो यहाँ पे है ना ज़्यादा पॉपुलेशन किसकी है फूड चेन के अंदर? डीकम्पोजर की। क्यों? डीकम्पोजर जो है इंक्लूड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स सच एज बैक्टीरिया, फंजाई। They form the largest population in a food chain, obtain nutrients by breaking down the remain of dead plants and animal. Dead plant, detrivorous, ठीक है, आ गया ना यहाँ पे। dead plant और animal से ये क्या करते हैं? अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, ठीक है। और डिफरेंट टाइप के माइक्रोब्स, फंजाई, बैक्टीरिया, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ये सब डिकम्पोजर्स के अंदर आते हैं, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन किसकी होगी? डिकम्पोजर्स की होगी। अच्छी लग रही है ना वीडियो? अगर सब कुछ आप लोगों को समझ में आ रहा है तो एक लाइक ज़रूर कर दो। थर्ड नंबर पे है, द सेकंड ट्रॉफिक लेवल इन अ लेक इज। लेक के अंदर सेकंड ट्रॉफिक लेवल क्या है? फाइटोप्लैंक्टन, जूप्लैंक्टन, बैंथोस या फिर फिशेस। फाइटोप्लैंक्टन तो फर्स्ट नंबर पे आता है। अब इन दोनों में से आप लोग बताओ, इन तीनों में से आप लोग बताओ कि सेकंड नंबर पे कौन सा आता है? सेकंड नंबर पे आता है जूप्लैंक्टन। आर द प्राइमरी कंज्यूमर इन एक्वेटिक
फूड चेन दैट फीड अपॉन फाइटोप्लैंक्टन। तो फर्स्ट यहाँ पे कौन सा हो गया, दैट इज फाइटोप्लैंक्टन, ठीक है। देयरफॉर दे प्रेजेंट एट द सेकंड ट्रॉफिक लेवल इन आले, तो ये सेकंड ट्रॉफिक लेवल पे होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज़ आप लोग थोड़ा सा समझो, देखो सबसे पहले क्या आते हैं, यहाँ पे थोड़ी सी कंफ्यूजन होगी कि यहाँ पे तो आप प्राइमरी कंज्यूमर बोल रहे हो, लेकिन ये सेकंड ट्रॉफिक लेवल क्या चीज़ है ये देखो। अब यहाँ से क्लियर करके चलो, एक होता है प्रोड्यूसर्स, ठीक है, दूसरा होता है कंज्यूमर, तीसरा होता है डिकम्पोजर्स। अब प्रोड्यूसर्स जो है खाना बनाते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, ग्रीन प्लांट्स है। कंज्यूमर जो है दो टाइप के होते हैं, एक होता है प्राइमरी, समझने की कोशिश करो देखो थोड़ी सी बात को, एक होता है सेकेंडरी। अब सबसे पहले नंबर पे प्रोड्यूसर है, दूसरे नंबर पे कंज्यूमर है, तीसरे नंबर पे डिकम्पोजर। ये खुद का खाना खुद बनाएंगे, कंज्यूमर इनको खा लेंगे। समझो, ऐसे समझो जैसे ये प्रोड्यूसर क्या है, मम्मी है, ठीक है, मम्मी खाना बना रही है हमारे लिए, और हम कंज्यूमर है, हम लोग जो हम हैं, हम कंज्यूमर है, हमने उस खाने को कंज्यूम कर लिया। अब अपने पेट के अंदर डिफरेंट टाइप के जो वांटेड बैक्टीरिया है, यूजफुल बैक्टीरिया, एक टाइप से समझो वो डिकम्पोजर है, वो क्या करेंगे, खाने को डिग्रेड करेंगे, ठीक है, खाने को ब्रेक डाउन कराएंगे। ब्रेक डाउन कराने का काम किसका होता है, डिकम्पोजर का होता है, ठीक है। तो प्रोड्यूसर ने खाना बनाया, कंज्यूमर ने कंज्यूम कर लिया, और डिकम्पोजर क्या है, उन्हीं से अपना खाना खुद उनसे ही न्यूट्रिएंट्स ले लेगा, कंज्यूमर से, ठीक है। अब जो कंज्यूमर है वो दो टाइप के हैं, एक प्राइमरी है, एक सेकेंडरी है। अब ट्रॉफिक लेवल क्या चीज होती है, ट्रॉफिक लेवल का मतलब होता है कि कौन सी जगह पे क्या पोजीशन है, ठीक है। प्रोड्यूसर है तो क्या पोजीशन है, कंज्यूमर है तो किस पोजीशन पे है, तो वो ट्रॉफिक लेवल। ट्रॉफिक मतलब क्या होता है, ट्रॉफिक लेवल मतलब उसकी क्या पोजीशन है, पोजीशन, ठीक है, ये चीज़ है। अब समझ में आया कि इसको प्राइमरी कंज्यूमर है एक्वेटिक चेन के अंदर, फूड चेन में जूप्लैंक्टन, ठीक है। फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है सेकेंडरी प्रोड्यूसर्स आर। भाई सेकेंडरी प्रोड्यूसर क्या होते हैं, देखो सेकेंडरी प्रोड्यूसर नाम की कोई चीज़ ही नहीं होती है, ठीक है, प्रोड्यूसर ही होते हैं। हर्बीवोरस होते हैं क्या, क्या प्रोड्यूसर्स होते हैं, कार्निवोरस या नन ऑफ द अबाउ। तो इसके अंदर हो जाएगा नन ऑफ द अबाउ, मतलब इसके अंदर हो जाएगा नन ऑफ द अबाउ वाला ऑप्शन, ठीक है, नन ऑफ द अबाउ। बाकी के तीन बिल्कुल नहीं है, ठीक है, बिल्कुल गलत है ये। प्लांट्स आर द ओनली प्रोड्यूसर, एक ही चीज़ है प्रोड्यूसर में, प्लांट्स, जो कि खुद का खाना खुद बनाते हैं, फिर उनको कंज्यूमर्स खा जाते हैं, ठीक है। दे आर कॉल्ड द प्राइमरी प्रोड्यूसर, इनको प्राइमरी प्रोड्यूसर बोलते हैं, सेकेंडरी प्रोड्यूसर नाम की कोई चीज़ नहीं होती, ठीक है। ये आपको बस कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है कि सेकेंडरी प्रोड्यूसर है। अब इसके बाद वाला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, मैं इसमें जितने भी स्टार मार्क करूँ बहुत कम है। 6 नंबर का क्वेश्चन है, डिफरेंस बताने हैं। गेजिंग फूड चेन एंड द डेट्रिटस फूड चेन, गेजिंग और ग्रेजिंग फूड चेन और द डेट्रिटस। ग्रेजिंग मतलब ये ग्रास, ग्रेजिंग का ध्यान रखना, ग्रास से, ठीक है, और डेट्रिटस मतलब क्या है, ये डिकम्पोजर, ये पूरा डेट्रिटस जो होता है ना, डिकम्पोजर्स डिग्रेड करते हैं, ठीक है, जो भी कुछ वेस्ट पड़ा होता है, ऑर्गेनिक वेस्ट पड़ा होता है, उसको क्या कर देते हैं, उसको ब्रेक डाउन करते हैं, ठीक है, डेट्रिटस फूड चेन। तो इन दोनों में डिफरेंस बताने हैं। देखो ग्रेजिंग फूड चेन में क्या होता है, फूड चेन एनर्जी इज डिराइव्ड फ्रॉम द सन। मैंने ग्रास की बात की थी, ग्रास क्या करेगा, सन से एनर्जी लेके क्या करेगा, बताओ, सन से एनर्जी लेगा और खुद का खाना खुद ही बना रहा है ग्रास, ठीक है। और बिगिंस विद द प्रोड्यूसर प्रेजेंट एट द फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल। जो भी प्रोड्यूसर होता है ना गाइज, जो भी प्रोड्यूसर है ना, वो पहले ट्रॉफिक लेवल में आता है। ट्रॉफिक लेवल मतलब पोजीशन, ठीक है। तो जो भी जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं ना, वो फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल में आ जाएंगे, ठीक है। तो ये ग्रेजिंग फूड चेन कौन से उसमें आता है, फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल में आता है। दिस फूड चेन इज यूजुअली लार्ज, बहुत लंबी होती है ये, ठीक है। अब देखो जैसे ये लीव्स हैं, ये कैबेज की लीव्स हैं, कैबेज है, ठीक है, इनको कैटरपिलर खा लेगा और इसको फिर थ्रश खा जाएगा, ठीक है। तो ऐसे करके ये ग्रेजिंग फूड चेन चलती है। लेकिन डेट्रिटस में क्या है, इन दिस फूड चेन एनर्जी कम्स फ्रॉम ऑर्गेनिक मैटर, और द डेट्रिटस जो ऑर्गेनिक मैटर पड़ा हुआ है उससे एनर्जी डिराइव करते हैं, ठीक है, जनरेटेड इन ट्रॉफिक लेवल ऑफ द ग्रेजिंग चैन। ये ग्रेजिंग चैन के जो ट्रॉफिक लेवल है उसी में एनर्जी अपनी जो एनर्जी है वो जनरेट कर रहे हैं। ये लाइन आप लोगों को समझ में नहीं आई ना। देखो क्या होता है ना, फूड चेन है, पूरी फूड चेन है, ठीक है। अब ये ऑर्गेनिक मैटर है, सपोज करो यहाँ पे डेट्रिटस पड़ा हो, इससे एनर्जी को डिराइव किया, ठीक है, इससे एनर्जी ली अपनी। अब ये कह रहा है कि ग्रेजिंग फूड चेन के उसमें एनर्जी, अब ये भी तो सन से एनर्जी डिराइव कर रहे हैं ना, और ये खुद का खाना खुद बना रहे हैं, लेकिन यहाँ पे इनको न्यूट्रिशन यहाँ पे मिल रहा है क्योंकि ऑर्गेनिक मैटर पड़ा हुआ है,
ठीक है। तो जनरेटेड इन द ट्रॉफिक लेवल ऑफ द ग्रेजिंग चेन, अब ये फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल में आता है तो डेट्रिटस वाले में ये फर्स्ट में आ जाएगा, ठीक है, समझ में आया। इट बिगिंस विद द डेट्रिटस, क्योंकि ये बिगिन ही तो डेट्रिटस से हो रहा है ना, वो जो पड़ा हुआ है ऑर्गेनिक मैटर उसी से बिगिन हो रहा है, तो ये यहाँ पे फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल ही हो गया ना इसका। इतनी बात समझ में आया आप लोगों को। सच एज डेड बॉडीज ऑफ द एनिमल और फॉलन लीव्स, फॉलन लीव जो भी गली सड़ी पत्तियां झड़ के पड़ जाती हैं, ठीक है, या फिर डेड बॉडीज होती है एनिमल्स की, उनसे न्यूट्रिशन ले लेते हैं, ठीक है। विच आर देन ईटन बाय द डिकम्पोजर्स और डेट्री वोरस। क्या होता है, देखो जो भी कोई, जैसे कोई भी एनिमल है, कुछ भी अगर मर गया है तो उसके ऊपर आपने देखा होगा बहुत सारे कौवे लगे रहते हैं, ठीक है, उसके ऊपर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वगैरह भी लगे रहते हैं, उसको खाने में लगे रहते हैं, ठीक है। इट इज़ यूजुअली स्मॉलर एज कम्पेयर टू द ग्रेजिंग फूड चैन, लेकिन ग्रेजिंग फूड चैन से छोटा होता है, ग्रेजिंग फूड चैन यूजुअली लार्ज होता है, ठीक है। ये है देखो ऑर्गेनिक मटेरियल, ये फीडर है, यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। अब ये सेकेंडरी डेट्रिटस फीडर, अब इनको इसने खा लिया, ठीक है, ये चीज़ है। अब दूसरा यहाँ पे डिफरेंस है प्रोडक्शन और डिकम्पोजिशन में बताना है। प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज़ को प्रोड्यूस कर रहे हैं, इट इज़ द रेट ऑफ प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिक मटेरियल फूड बाय द प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर कौन है, ग्रीन प्लांट है, और यहाँ पे क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, फूड, ठीक है, तो ये है प्रोडक्शन। दूसरा पॉइंट है यहाँ पे, इट डिपेंड्स ऑन द फोटोसिंथेटिक कैपेसिटी ऑफ द प्रोड्यूसर, कितना फोटोसिंथेसिस कर सकता है इस पे डिपेंड होता है। थर्ड नंबर है, इसके लिए सनलाइट चाहिए, ठीक है, फॉर द प्राइमरी प्रोडक्शन। लेकिन डिकम्पोजिशन में क्या है, इट इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल, जहाँ पे डिकम्पोजिशन है। डी का मतलब क्या होता है, ब्रेक करना, डी का मतलब होता है ब्रेक करना। ब्रेक करते हैं किसको, ऑर्गेनिक मटेरियल को, ऑर्गेनिक मैटर को ब्रेक कर देते हैं, या बायोमास भी बोल सकते हो उसको, फ्रॉम द बॉडी ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स विद द हेल्प ऑफ डिकम्पोजर्स इनटू ऑर्गेनिक रो मटेरियल। डिकम्पोजर क्या है, डिफरेंट टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, फंजाई, ये सब डिकम्पोजर है, ठीक है। इट अकर विद द हेल्प ऑफ डिकम्पोजर, लेकिन ये कितनी कैपेसिटी थी फोटोसिंथेसिस की, उस पर डिपेंड करता था। यहाँ पे सनलाइट चाहिए थी क्योंकि इसको प्रोड्यूस करना है फूड, यहाँ पे इनको बना बनाया खाना मिल रहा है, तो सनलाइट से तो इनका कोई मतलब ही नहीं होगा, तो सनलाइट इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर द डिकम्पोजिशन, ठीक है, ये चीज़ है। अपराइट पिरामिड और इन्वर्टेड पिरामिड, देखो मैंने बोला था ना, जब आप लोगों को फिल इन द ब्लैंक्स वाला क्वेश्चन आया था, तो यहाँ पे डिफरेंस समझो अच्छे से, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अपराइट का मतलब क्या है, अपराइट, अप मतलब ऊपर की तरफ में है ये, ठीक है। इन्वर्टेड का मतलब क्या होता है, ऐसे शेप हो जाना, अपराइट ऐसे होगा ऊपर की तरफ में, और इन्वर्टेड ऐसे शेप, ठीक है। तो अपराइट का यहाँ पे आप लोग डायग्राम देखो कुछ इस टाइप से, ठीक है, ये है, और ये इन्वर्टेड का है। अब डिफरेंस समझो इनके अंदर, द पिरामिड ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज अपराइट। पिरामिड ऑफ एनर्जी, पिरामिड जो है एनर्जी का, पिरामिड जो होता है ना, वो हमेशा अपराइट होता है, ठीक है। अब जैसे प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर ने सनलाइट से एनर्जी ली, अब वो एनर्जी ट्रांसफर हो जाएगी हार्बीवोरस को, क्योंकि हार्बीवोरस इसको खा लेंगे, फिर प्राइमरी कार्निवोर को, फिर टॉप कार्निवोर को, ठीक है, ऐसे करके। नंबर एंड बायोमास ऑफ ऑर्गेनिज्म इन द प्रोड्यूसर लेवल ऑफ एन इकोसिस्टम इज द हाईएस्ट। नंबर जो है, या बायोमास भी बोल सकते हो, प्रोड्यूसर लेवल में वो हाईएस्ट होता है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे 1000 kg है, तो वो सबसे ज्यादा हाईएस्ट किसके अंदर होगा, प्रोड्यूसर लेवल पे, ठीक है, फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल भी बोल सकते हो इसको, ठीक है, फर्स्ट पोजीशन पे है ना ये, विच कीप्स ऑन डिक्रीजिंग एट ईच ट्रॉफिक लेवल। ये फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। गाइज आई होप कि आप लोगों को ये चीज़ें धीरे धीरे करके, मतलब एकदम से तो सारा क्लियर नहीं होगा ना, लेकिन जैसे जैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आप लोगों को आइडिया लगेगा कि कैसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं और क्या लिखना है, ठीक है। तो ट्रॉफिक लेवल भी आप एक साइड में दिखा देना कि ये फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ठीक है। प्रोड्यूसर है हार्बीवोरस, प्राइमरी कार्निवोरस, टॉप कार्निवोरस। तो क्या हो जाएगा इसके अंदर, डिक्रीज हो जाएगा एट ईच ट्रॉफिक लेवल। प्रोड्यूसर्स पे हाईएस्ट होगा, ठीक है, नंबर, और फिर ऊपर जाते जाते डिक्रीज हो गया, तो ऊपर जाते जाते सिर्फ 1 kg बचा हुआ है ये, राइट। इसके बाद में है इन्वर्टेड पिरामिड। देखो क्या डिफरेंस है इनके बीच में, ऑलवेज अपराइट था, ये इन्वर्टेड है। द पिरामिड ऑफ बायोमास एंड द पिरामिड ऑफ नंबर कैन बी इन्वर्टेड। दूसरा पॉइंट है, द नंबर एंड बायोमास ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन द प्रोड्यूसर लेवल ऑफ एन इकोसिस्टम इज लोवेस्ट। जैसे ही इन्वर्टेड किया, ऐसे समझो ना आप लोग, जैसे इन्वर्टेड किया तो कुछ इस टाइप से शेप समझो, ठीक है, कुछ इस टाइप से शेप समझो। जो नीचे वाला है ना उसके अंदर तो बहुत कम होगा, लेकिन जो ऊपर वाला है ना उसके अंदर ज़्यादा होगा, ठीक है। लेकिन जो पहले वाला था उसमें क्या था, उसमें कुछ ऐसे था,
ठीक है। तो नीचे सबसे ज़्यादा था और ऊपर सबसे कम था। इन्वर्टेड में ऐसे करके कर लेना आप लोग, ठीक है, ऐसे करके बना के देख लेना आप लोग। तो विच कीप्स ऑन इंक्रीजिंग एट ईच ट्रॉफिक लेवल, नीचे थोड़ा होगा फिर ऊपर 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 बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। जैसे प्रोड्यूसर थे यहाँ पे 4, 8 और 12, ये आप लोग देख पा रहे हो ना। लाइट इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर द डिकम्पोजिशन, मैंने बताया डिकम्पोजर्स को सनलाइट से कोई मतलब ही नहीं है, लेकिन प्रोड्यूसर्स को, जहाँ पे अपराइट पिरामिड की बात आए वहाँ पे प्रोड्यूसर सबसे ज़्यादा नंबर लेगा, ठीक है। और प्रोड्यूसर सबसे ज़्यादा नंबर लेगा मतलब भैया क्या है, वो डिपेंड है सनलाइट के ऊपर, लेकिन डिकम्पोजर्स को कोई मतलब ही नहीं है सनलाइट से, ठीक है। एमसीक्यू भी पूछा जाए ना तो आप लोग इसको अच्छे से अटेम्प्ट करना गाइज। उसके बाद है फूड चेन और फूड वेब में क्या डिफरेंस है। वेब का मतलब क्या होता है, जाल, और फूड चेन का मतलब क्या होता है बताओ। चेन तो पूरा ऐसे सीधे 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 ऐसे होती है ना चेन, बोलते हैं कोई भी चेन बनी हुई है तो उसको ऐसे ना एक के बाद दूसरा कनेक्ट है, दूसरे के बाद में तीसरा कनेक्ट है, फिर चौथा कनेक्ट है, ऐसे चेन है, ठीक है। तो ये चीज़ है। लेकिन फूड वेब, वेब क्या होता है, जाल होता है पूरा, और जाल तो समझ रहे हो कोई किसी से भी कनेक्ट हो सकता है, लेकिन ये सिमेट्रिकल वे में होता है। फूड चेन इज सिंगल पाथवे फॉर एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम अपर टू द लोअर, भैया अपर से लेके और वो पूरी ट्रांसफर होती चली जाएगी लोअर वाले को। जैसे यहाँ पे प्रोड्यूसर ने अपना खाना बनाया, उसको ग्रास ओपर ने खा लिया, ग्रास को, फिर उसने फ्रॉग ने ग्रास ओपर को खा लिया। जो मैं ये चीज़ें बता रही हूँ ना आप लोगों को, ये डायग्राम आप लोगों को लिखना है फ्लो चार्ट की फॉर्म में, ठीक है। इसको आप लोग लिखोगे फ्लो चार्ट की फॉर्म में, ठीक है। पूछा जाता है ना डिफरेंस। तो सनलाइट है, सनलाइट से क्या करेंगे, ग्रासेस लेंगी, वो प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर किसके अंदर आ जाएंगे, फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल में आ जाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद में ये हर्बीवोरस आ गया, हर्बीवोरस ग्रास ओपर, उसको खा लिया ग्रास ओपर ने। फिर फ्रॉग आ गया, कार्निवोरस, टॉप कार्निवोरस, इसको हर्ब्स, हर्बीवोरस को इसने खा लिया, ठीक है। सेकंड ट्रॉफिक लेवल, थर्ड ट्रॉफिक लेवल, ऐसे करके ट्रॉफिक लेवल भी आप लोगों को दिखाना है, और फ्लो चार्ट के फॉर्म में गाइस आप लोग प्लीज इसको बना देना, ठीक है। तो ये समझ में आया, इसको ईगल ने खा लिया, फिर डिकम्पोजर आके इनको खत्म कर देंगे, बस वहीं पे ही कहानी खत्म हो गई कहानी, ठीक है। वन इंडिविजुअल ऑक्यूपाइज वन ट्रॉफिक लेवल एट अ टाइम, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, एक ही, देखो यहाँ पे एक ही ट्रॉफिक लेवल, एक बंदा जो एक इंडिविजुअल है वो एक ही ट्रॉफिक लेवल ले पा रहा है, ठीक है। ऐसा तो नहीं वो हर जगह घुसा हुआ है। इट डिक्रीज स्टेबिलिटी ऑफ इकोलॉजिकल सिस्टम एंड लेस अडेप्टिव होता है ये, और इसकी जो स्टेबिलिटी है वो डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। लेकिन जो वेब है, जाल होता है ना, वो हमेशा मजबूत होता है, तो इससे याद रखना। लेकिन जो चेन होती है ना गाइज, उस वो इतनी, देखो अब मैं कैसे समझाऊँ आप लोगों को, ईयरफोन्स होते हैं आप लोगों के, ठीक है, ईयरफोन्स बिल्कुल सीधे सीधे रखे हैं तो बीच में से तोड़ना बहुत आसान हो जाएगा। लेकिन अगर वो पूरा एकदम से आपस में पूरा ऐसे इकट्ठा हो जाता है ना, ठीक है, पूरा वेब टाइप में बन जाता है, तो उसको पूरा ऐसे एकदम से ब्रेक करना जो है ना मुश्किल हो जाएगा। बस यही चीज़ याद रखनी है कि इसकी जो स्टेबिलिटी है वो इंक्रीज हो जाती है और ये ज़्यादा अडेप्टिव होता है। इतना ध्यान रखोगे ना, क्योंकि ये जो पॉइंट है ना गाइज ये इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज भी पूछ सकते हैं इसमें से। फूड वेब जो है, वेब को तोड़ना आसान नहीं होता, तो जो स्टेबिलिटी है, हमें तो स्टेबिलिटी देखनी पड़ेगी ना, तो वो भी इंक्रीज हो जाती है फूड वेब के अंदर और ज़्यादा अडेप्टिव हो जाता है, ठीक है। फूड वेब इज मेड ऑफ सेवरल इंटरकनेक्टेड पाथवेज, इसके अंदर तो एक सिंगल पाथवे था और इसके अंदर है इंटरकनेक्टेड पाथवे, ठीक है। वन इंडिविजुअल ऑक्यूपाइज मैनी ट्रॉफिक लेवल एट अ टाइम, ठीक है। जैसे एक टाइम पे आप लोग इतना सारा काम कर लेते हो, आप लोग नोट्स भी बना रहे हो, आप लोग गाने भी सुन रहे हो, ठीक है, अगर किसी ने कुछ बोल दिया तो वो भी सुन रहे हो, तो ये इंटरकनेक्टेड पाथवेज हैं, ठीक है। लेकिन फोकस, जब हम कोई चीज़ को फोकस्ड होकर करते हैं तो हम सिंगल काम कर सकते हैं, तो सिंगल वाला ये फूड चेन है, और फूड वेब क्या है, सेवरल इंटरकनेक्टेड नेटवर्क्स, ठीक है। एक इंडिविजुअल ऑक्यूपाइज मैनी ट्रॉफिक लेवल्स एट अ टाइम, और स्टेबिलिटी वाला पॉइंट तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया। अब देखो यहाँ पे प्रोड्यूसर था, ठीक है, प्रोड्यूसर, रैबिट ने खा लिया इसको, ग्रासहोपर ने खा लिया इसको, फ्रॉग ने खा लिया, फ्रॉग को ये लेडी बिग है, इसको भी फ्रॉग ने खा लिया, ठीक है। यहाँ पे ये ग्रासहोपर था, इसको ईगल ने खा लिया, यहाँ पे रैट है, रैट को फॉक्स ने खा लिया। तो ये आपस में आप लोग देख रहे हो ना, ये इंटरकनेक्टेड जाल बना हुआ है, ठीक है। तो इसमें से आप लोग पूरा फ्लो चार्ट टाइप में ये जो भी डायग्राम्स इसके अंदर दिए गए हैं उनके आगे इसकी लेबलिंग की गई है, तो आप लोगों को डायग्राम्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ जो लेबलिंग की हुई है ना कि ग्रासहोपर को रैबिट ने खा लिया और रैबिट को फॉक्स ने खा लिया, ऐसे करके 2-3 आप बना देना नीचे, ठीक है, ताकि वो समझ में आ जाए कि ये आपस में इंटरकनेक्ट है, ठीक है। फिर आपस में एक दूसरे को इंटरकनेक्ट कर देना।
ये डिफरेंस समझ में आया। उसके बाद है लिटर एंड डेट्रिटस, इंपॉर्टेंट है, थोड़ा कंफ्यूज करने वाली चीज़ है लेकिन इंपॉर्टेंट है। लिटर क्या होता है? ऑलवेज कंटेन्स ऑल काइंड ऑफ वेस्ट मटेरियल अबाउट द सर्फेस ऑफ द अर्थ, जो भी अर्थ के सरफेस के ऊपर पड़े हुए हैं, जैसे कोई भी पेड़ है उसके नीचे आप लोग देखोगे सूखे पत्ते पड़े हुए हैं, ठीक है, या वैसे थोड़ा बहुत कुछ वेस्ट पड़ा हुआ है, अबाउट द सरफेस होता है। लेकिन जो डेट्रिटस होता है ना, कंटेन डेड एनिमल्स एंड प्लांट्स बिलो एंड अबाउट द सरफेस ऑफ द प्लांट, सरफेस ऑफ द अर्थ, अर्थ के नीचे भी आप खोद के देखोगे तो वहां पे भी आप लोगों को ऐसा मिलेगा डेट्रिटस, ठीक है, ऑर्गेनिक मैटर मिलेगा, और इसके अबाउट द सरफेस भी मिलेगा और बिलो द सरफेस भी मिलेगा, ठीक है, ये चीज़ है। इट कंटेन्स बोथ बायोडिग्रेडेबल एज वेल एज नॉन बायोडिग्रेडेबल, लेकिन ये क्या है, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट इसके अंदर मिलता है, तो ये चीज़ है, ठीक है। आप लोगों को ऐसे दोनों में डिफरेंस देख पा रहे हो ना इसका देख के, कि कोई भी पेड़ के नीचे जाके देखोगे आप लोग, मतलब जो बहुत पुराना है उसके नीचे ऐसा कुछ सूखा सूखा पड़ा रहेगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पे कोई मतलब ऐसी जगह पे जाके देखोगे जहाँ पे गाय भैंसे वगैरह भी रखते हैं तो उधर ये इस टाइप से पड़ा रहेगा, तो ये क्या है, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, ठीक है। इसके बाद वाला क्वेश्चन है गाइज, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी में क्या डिफरेंस है। तो प्राइमरी का मतलब क्या होता है, जो फर्स्ट होता है, ठीक है, फर्स्ट। सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी देखो, द रेट ऑफ अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर बाय प्रोड्यूसर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। प्रोड्यूसर कितना प्रोडक्शन कर रहे हैं, रेट ऑफ अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन, कितनी प्रोडक्शन की अमाउंट हो रही है, ठीक है, कितने टाइम पीरियड के अंदर, तो वो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहलाता है। लेकिन रेट ऑफ अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर बाय कंज्यूमर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, कंज्यूमर कितना उस प्रोडक्टिविटी का फायदा उठा रहा है, ठीक है। रेट ऑफ अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर बाय द कंज्यूमर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, तो यहाँ पे प्रोड्यूसर है, यहाँ पे कंज्यूमर है, दोनों में ये डिफरेंस है कि एक में क्या आ जाएगा प्रोड्यूसर, दूसरे में आ जाएगा कंज्यूमर। जहाँ पे प्राइमरी आए वहाँ पे प्रोड्यूसर, जहाँ पे सेकेंडरी आए वहाँ पे कंज्यूमर, ठीक है, ये चीज़ है। इट इज़ ड्यू टू फोटोसिंथेसिस और इट इज़ ड्यू टू हर्बीवोरी एंड द प्रिडेशन, हर्बीवोरस और जो प्रिडेशन करते हैं, ठीक है, वो उसकी वजह से होती है सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। इसमें कंज्यूमर का वर्ड याद रखना बस आप लोग, और इसके अंदर प्रोड्यूसर्स, ठीक है। अच्छी लग रही है वीडियो तो आप लोग शेयर भी कर दो गाइस, आप अपने जितने भी क्लासमेट्स हैं उनके साथ में। डिस्क्राइब, 7th नंबर का क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द कंपोनेंट ऑफ एन इकोसिस्टम। इकोसिस्टम के कंपोनेंट्स को यहाँ पे हम लोगों को डिस्क्राइब करना है, तो इकोसिस्टम पहले देख लो होता क्या है। पेड़ पौधे, जितने भी एनिमल्स हैं, बाहर का एटमॉस्फेयर है, ऑक्सीजन है, CO2 है, सूरज ज़्यादा है, सन एनर्जी, बारिश आ रही है, अगर बारिश आ रही है या फिर पर्सिपिटेशन हो रहा है, सॉइल के अंदर माइक्रोब्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, बैक्टीरिया, सब कुछ ये पूरा इकोसिस्टम के अंदर ही आता है, ठीक है। ये पूरा क्या है, ये पूरा इकोसिस्टम है। अब इसको लिखना कैसे है ये देख लो। An ecosystem is defined as an interacting unit, एक ऐसी यूनिट की तरह काम करती है इकोसिस्टम जो इंटरैक्ट करती हैं आपस में, ठीक है। That includes both the biological community as well as the non-living component. बायोलॉजिकल मतलब क्या है, लिविंग और नॉन लिविंग दोनों रहते हैं। अब हम हैं, ठीक है, हम हैं। अब नॉन लिविंग चीज़ें, बहुत सारी नॉन लिविंग चीज़ें हैं, ये एयर है, वाटर है, ये सब क्या है, नॉन लिविंग है। हम लोग अपने सर्वाइवल के लिए हम लोगों को ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, तो लिविंग भी है, नॉन लिविंग भी, आपस में इन लोगों का इंटरेक्शन, इन लोगों का नहीं, इन जो भी ये बायोलॉजिकल और नॉन बायोलॉजिकल एंटाइटिटीज़ होते हैं, इनका आपस में इंटरेक्शन, ठीक है, उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर। तो लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में इंटरेक्शन होना, और ये एक पर्टिकुलर फिर पूरी यूनिट ही क्या कहलाती है, इकोसिस्टम। एग्जाम्पल पॉन्ड्स, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, ठीक है। यहाँ पे देखो होता क्या है, यहाँ पे क्या है, ये देखो यहाँ पे खाना बन रहा है। सबसे पहले तो जो प्रोड्यूसर है ना वो खुद का खाना खुद बना लेगा, तो इसने खाना तैयार किया। अब इस खाने को खा लिया प्राइमरी कंज्यूमर ने, और सेकेंडरी कंज्यूमर ने प्राइमरी कंज्यूमर को खा लिया। CO2 फिक्सेशन का काम कौन करते हैं, प्लांट्स करते हैं, क्योंकि वो तो फोटोसिंथेसिस करते हैं, ठीक है। सूरज दादा से जो प्रोड्यूसर्स हैं वो एनर्जी ले रहे हैं, नीचे डिकम्पोजर्स हैं वो अपना काम कर रहे हैं, ठीक है, डिकम्पोज कर रहे हैं, उसको डिग्रेड कर रहे हैं, ठीक है, ब्रेक डाउन कर रहे हैं। तो ये क्या है, ये पूरा है एक इकोसिस्टम, ठीक है, ये चीज़ है। तो इकोसिस्टम के कंपोनेंट्स क्या आ जाएंगे, दो चीज़ें, एक तो है बायोटिक कंपोनेंट और दूसरा है एबायोटिक। एबायोटिक मतलब क्या है, नॉन लिविंग। लाइट, टेम्परेचर, वाटर, सॉयल, एयर, हवा, मिट्टी, पानी, टेम्परेचर, लाइट, ये क्या है, नॉन लिविंग है, ठीक है।
हवा आपसे बात तो नहीं करती ना कि मतलब आपका एग्जाम है, ऑल द वेरी बेस्ट, या फिर क्या पता सॉइल बोलती हो या वाटर, टेम्परेचर, लाइट, इनमें से कोई भी आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस तो नहीं बोलते ना। जब भी कोई चीज़ अच्छी होती है थैंक यू तो नहीं बोलते ना। ये सारे क्या है, नॉन लिविंग है, ठीक है। तो कंफ्यूज होने वाली चीज़ नहीं है। वैसे ये बायोटिक क्या है, लिविंग है, ठीक है। प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डिकम्पोजर, ये सारे क्या है, बायोटिक। इसके अंदर है प्लांट्स, एल्गेस, ठीक है, बैक्टीरिया वगैरह सब बायोटिक में आ जाते हैं। प्लांट्स जो हैं वो क्या करते हैं, उनके अंदर एक क्लोरोफिल नाम का पिगमेंट होता है, वो फोटोसिंथेसिस कराता है, ठीक है। उसके बाद में ये फोटोसिंथेसिस करेंगे, इनका खाना तैयार हो गया, इनको कंज्यूमर खा लेंगे। कंज्यूमर दो टाइप के होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी, ठीक है। डिकम्पोजर क्या है, बैक्टीरिया, फंजाई, लार्जेस्ट पॉपुलेशन बनाते हैं फूड चेन के अंदर, पीछे भी मैंने आप लोगों को बताया है, ठीक है। तो ये चीज़ इसके अंदर आ जाएगी बायोटिक वाले में। 8th नंबर का क्वेश्चन है, डिफाइन इकोलॉजिकल पिरामिड एंड डिस्क्राइब विद एग्जांपल्स पिरामिड ऑफ नंबर एंड बायोमास। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इकोलॉजिकल पिरामिड को बताना है और डिस्क्राइब करना है एग्जाम्पल के साथ में, ठीक है, नंबर एंड बायोमास। इकोलॉजिकल पिरामिड जो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है, ग्राफ की फॉर्म में हम लोग बताते हैं वेरियस इकोलॉजिकल पैरामीटर्स को। पैरामीटर्स क्या हो सकते हैं, अमाउंट ऑफ एनर्जी, कितनी अमाउंट है एनर्जी की। बायोमास प्रेजेंट है ईच ट्रॉफिक लेवल, कितना जो बायोमास है वो प्रेजेंट है। बायोमास क्या होता है, नंबर ऑफ प्लांट्स बोल सकते हो, या फिर जो प्लांट है, वुड है, इनसे हम लोग एनर्जी जो है फ्यूल की फॉर्म में एनर्जी उससे जनरेट कर रहे हैं, वो भी बायोमास होता है, ठीक है। तो कितना क्वांटिटी है। तीसरा है नंबर ऑफ इंडिविजुअल प्रेजेंट, कितना नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स प्रेजेंट है। तो 3 टाइप के हैं, पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ एनर्जी और पिरामिड ऑफ बायोमास, ठीक है। देखो यहाँ पे है एनर्जी का, यहाँ पे बायोमास का है, यहाँ पे नंबर का है। अब यहाँ पे है प्राइमरी प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर। प्राइमरी के पास में एनर्जी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, 100% है, फिर 10% है, यहाँ पे 1% है, तो एनर्जी जो है लॉस हो रही है, ठीक है, एनर्जी जो है डिक्रीज हो रही है जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं। ये बहुत बनाना इजी है, बना दोगे आप लोग। ऊपर जा रहे हैं तो एनर्जी क्या है, डिक्रीज हो रही है, सबसे ज़्यादा तो नीचे वाले के पास में, फिर बीच में, फिर ऊपर वाले के पास में, ठीक है। बायोमास जो है बायोमास का मतलब क्या है, यहाँ पे बायोमास का मतलब है यहाँ पे क्वांटिटी से, कितना क्वांटिटी। अगर ट्रीज़ हैं तो ट्रीज़ की कितनी क्वांटिटी है, ठीक है। तो नीचे जो है बहुत ज़्यादा है, फिर बीच में है, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर में, तो जो अवेलेबिलिटी है वो डिक्रीज हो रही है, ठीक है। 3rd नंबर पे क्या आता है, नंबर, कितना नंबर है, क्या साइज़ है उसका, ठीक है, कितने नंबर ऑफ इंडिविजुअल है, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। उसके बाद में 2nd नंबर पे, फिर 3rd नंबर पे। ये चीज़ आप लोगों को आई थिंक क्लियर हो गया, और डायग्राम भी आप लोगों को इसमें बनाने हैं। अब डेफिनेशन देखो क्या लिखनी है, पिरामिड ऑफ नंबर, इट इज़ अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। जहाँ पे पिरामिड की बात आए ना, कुछ याद रहे ना रहे, एक चीज़ आप लोगों को याद रहनी चाहिए, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। नंबर का बोला गया है तो ऑफ द नंबर ऑफ इंडिविजुअल प्रेजेंट एट ईच ट्रॉफिक लेवल। क्या याद रखना है, जब कुछ भी याद ना आए, पिरामिड से याद रखना है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, और दूसरा वर्ड हम लोगों को याद रखना है ट्रॉफिक लेवल, ठीक है। फूड चेन के अंदर किसी भी इकोसिस्टम की फूड चेन के अंदर कौन सा ट्रॉफिक लेवल जो है उसके अंदर कितने नंबर ऑफ इंडिविजुअल है, ये है पिरामिड ऑफ नंबर। दूसरा है पिरामिड ऑफ एनर्जी, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, मॉडल ऑफ एनर्जी फ्लो इन अ कम्युनिटी, ठीक है। तीसरा है बायोमास, अ पिरामिड ऑफ बायोमास इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द टोटल अमाउंट ऑफ लिविंग मैटर प्रेजेंट एट ईच ट्रॉफिक लेवल। कितना लिविंग मैटर प्रेजेंट है, कितना लिविंग मैटर प्रेजेंट है, वो कहलाएगा पिरामिड ऑफ बायोमास। क्लियर हो गई तीनों चीजें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में बढ़ जाए क्या हम लोग, वॉट इज द प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ठीक है। अगर आप लोगों को कोई भी कंफ्यूजन है तो क्या करोगे, कमेंट बॉक्स में आप लोग लिख देना, उसका आंसर मैं दे दूंगी आप लोगों को, ठीक है। वॉट इज प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, क्या है प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। गिव ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ फैक्टर्स दैट अफेक्टिंग प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। बहुत बार आ गया ना ये वर्ड, तो क्या है ये चीज, डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर और बायोमास प्रोड्यूस्ड बाय द प्रोड्यूसर। जो प्रोड्यूसर है वो कितना अमाउंट ऑफ बायोमास बना रहा है पर यूनिट एरिया ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। सपोज करो कि टाइम यहाँ पे कितना है, 1 घंटा है, ठीक है, और 1 ही किलोमीटर के अंदर ये पूरा, ठीक है, 1 किलोमीटर के अंदर कितना अमाउंट ऑफ बायोमास बना रहा है, बायोमास, ठीक है, वो कहलाएगा प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ये डिपेंड करता है ऑन द इन्वायरमेंटल फैक्टर्स सच एज लाइट, टेम्परेचर, वाटर। अगर तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, आपने देखा होगा ना, पौधे बहुत ज़्यादा गर्मियाँ होती है तो पौधे सूखने लग जाते हैं, ठीक है। लाइट, आपने देखा होगा जो इंडोर प्लांट्स हैं उनको भी सनलाइट देनी पड़ती है, क्योंकि अगर लाइट
अगर नहीं मिलेगी ना तो प्रॉपर फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएगा। तो क्या होता है, जो इंडोर प्लांट्स हैं उनको भी कभी कभी हम लोग धूप दिखा देते हैं ना, यही रीज़न है, क्योंकि डिफरेंट इन्वायरमेंटल फैक्टर्स पे ये डिपेंड करता है। इसके बाद में है अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट। वाटर तो पता ही है, पौधों को पानी नहीं मिलेगा तो वैसे सूख जाएंगे, ठीक है। कितना अमाउंट जो अवेलेबिलिटी है न्यूट्रिएंट्स की वो है कि नहीं है, कितना अवेलेबल है। इसके बाद में है अवेलेबिलिटी ऑफ प्लांट टू कैरी आउट फोटोसिंथेसिस, कितना अवेलेबिलिटी है कि वो फोटोसिंथेसिस कैरी आउट कर रहा है, ठीक है। तो ये क्या थे, फैक्टर्स थे। भाई प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या है, प्लांट्स जो है प्रोड्यूसर होते हैं वो कितना अमाउंट ऑफ बायोमास बनाते हैं पर्टिकुलर एरिया में और ओवर अ पर्टिकुलर ड्यूरेशन ऑफ टाइम। अब जो फैक्टर्स थे वाटर, एयर, लाइट, ये मैंने आप लोगों को एग्जांपल देके बताया। पौधों को पानी नहीं मिलेगा तो सूख जाएगा, तो वही लिख देना। न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे तो फिर वैसे प्रोड्यूसर खाना नहीं बना पाएगा। कितने अमाउंट ऑफ उसको प्रॉपर न्यूट्रिएंट चाहिए वो देना ज़रूरी है। वाटर, लाइट, टेम्परेचर, ये सब देना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो ये था प्राइमरी प्रोडक्टिविटी के अंदर। अब है क्वेश्चन नंबर 10, डिफाइन डीकम्पोजिशन एंड डिस्क्राइब द प्रोसेस एंड प्रोडक्ट ऑफ डीकम्पोजिशन। डीकम्पोजिशन क्या होता है, ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर। भाई देखो कॉम्प्लेक्स है, अगर सिंपल होता ना तो इसका वर्ड क्या होता ना, सिंपल चीज़ में बताना आप लोगों को, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, कॉम्प्लेक्स। अगर सिंपल है, सपोज करो कोई भी चीज़ सिंपल है तो इसको इतना तोड़ने में तो थोड़ी ना मेहनत लगने वाली है। लेकिन अगर कोई चीज़ कॉम्प्लेक्स है तो इसको तोड़ने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगेगी। तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स का चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। द ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर और द बायोमास फ्रॉम द बॉडी ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स विद द हेल्प ऑफ डीकम्पोजर। देखो क्या होता है ना, कोई भी चीज़ का हम ब्रेक डाउन तब करते हैं जब वो कॉम्प्लेक्स होती है। सिंपल होगी, सिंपल इसका क्या ब्रेक डाउन करोगे, नहीं कर पाओगे। लेकिन कुछ ऐसे है कॉम्प्लेक्स। अभी थोड़ा सा जो ये वर्ड है ना कॉम्प्लेक्स, इनकी थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश किया करो। जो कॉम्प्लेक्स है उसको तोड़ोगे, ठीक है, तो ब्रेक डाउन हो जाएगा। ब्रेक डाउन कौन करेगा, यहाँ पे डीकम्पोजर्स करेंगे, ठीक है। किसका, डेड प्लांट्स और एनिमल्स का, ठीक है। इनटू रो मटेरियल सच एज CO2, H2 एंड अदर न्यूट्रिएंट्स। रो मटेरियल क्या हो गया, CO2, H2 और अदर न्यूट्रिएंट्स। डिकम्पोजर आके जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर है उसको डिग्रेड कर देंगे, उसको ब्रेक डाउन कर देंगे, ठीक है। और जो ये इनऑर्गेनिक रो मटेरियल है ये फिर उन लोगों को मिल जाएगा। और न्यूट्रिएंट, फिर उनको न्यूट्रिएंट्स को खाना भी तो है ना डिकम्पोजर्स को, तभी तो वो ब्रेक डाउन कर रहे हैं। वरना वो बेवकूफ़ तो है नहीं, पागल तो है नहीं जो उसको ब्रेक डाउन करने में अपनी एनर्जी वेस्ट करेंगे। उनको यहाँ से न्यूट्रिएंट भी मिल रहा है, ठीक है। वेरियस प्रोसेसेस इन्वॉल्व। अब ये जो प्रोसेस है ना 5, ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। फ्रेगमेंटेशन, लीचिंग, कैटाबॉलिज्म, ह्यूमिफिकेशन और मिनरलाइजेशन। वापस से रिपीट कर देती हूँ, फ्रेगमेंटेशन, इसको याद ऐसे रखो आप लोग, FLCHM, ठीक है, FLCHM, ये एक याद रख लेना लाइन, FLCHM, इसमें ये याद रखना है। फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है, फ्रेगमेंटेशन अब यहाँ पे देखो ये रो मटेरियल फॉर डिकम्पोजिशन, ये यहाँ पे देखो ये फ्रेगमेंट्स की फॉर्म में ब्रेक डाउन कर रहे हैं। फिर यहाँ पे ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आप लोगों को दिख रही है, अर्थवॉर्म वगैरह, इसको कैटाबोलाइज कर रहे हैं। कैटाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है, ब्रेक डाउन कराना, ब्रेक डाउन। इनको मैं अच्छे से समझाऊंगी, अभी थोड़ा ऐसे समझ लो, ठीक है, थोड़ा सा प्रोसेस। लीचिंग, उसको और ज़्यादा डिग्रेड कर देना। फिर ह्यूमिफिकेशन, ये न्यूट्रिएंट मिल रहा है, न्यूट्रिएंट है ये, हाईली न्यूट्रिएंट होता है, हाईली न्यूट्रिशियस होता है ये डिकम्पोजर्स के लिए, ह्यूमिफिकेशन प्रोसेस, ठीक है। फिर मिनरलाइजेशन, ये मिल गया, मिनरल मिल गया, फिर ये एब्जॉर्ब कर लेंगे प्लांट्स। देखो क्या है फ्रेगमेंटेशन, फर्स्ट स्टेप होता है डेट्रिटस, ब्रेक डाउन करते हैं स्मॉलर पीसेस में, जैसे अर्थवॉर्म है, ठीक है। फिर लीचिंग में क्या हो जाएगा, वाटर सोल्यूबल न्यूट्रिएंट्स नीचे चले जाएंगे सॉइल के लेयर में और वहाँ पे जाके जो है लॉक कर लेंगे, ठीक है। जितने भी वाटर सोल्यूबल न्यूट्रिएंट्स है वो सॉइल के लेयर में चले जाएंगे नीचे, वो प्रोसेस है लीचिंग प्रोसेस, ठीक है। अब इसके बाद में है कैटाबॉलिज्म, जो डेट्रिटस होगा वो उसको फिर से और स्मॉलर पीसेस में ब्रेक डाउन करेगा। यहाँ पे बैक्टीरिया, फंजाई, वेरियस एंजाइम्स भी यहाँ पे आके काम करते हैं, ठीक है। ये है कैटाबॉलिज्म, कैटा मतलब ब्रेक डाउन, मैंने बताया था ना स्मॉलर पीसेस में ब्रेक डाउन कराना। फिर है ह्यूमिफिकेशन, फॉर्मेशन ऑफ डार्क कलर्ड कॉलोइडल सब्सटेंस कॉल्ड ह्यूमस। ह्यूमस क्या होता है, डार्क कलर का कॉलोइडल सब्सटेंस होता है जो कि रिजर्वॉयर ऑफ न्यूट्रिएंट फॉर प्लांट, प्लांट के लिए ये रिजर्वॉयर है न्यूट्रिएंट्स का, ठीक है, खाना है ये प्लांट्स के लिए, न्यूट्रिएंट है। Mineralization, minerals, humus is further degraded by the action of microbes which finally leads to the release of inorganic nutrients into the soil. Soil के अंदर फिर जो ये कुछ भी inorganic nutrient है, CO2, water nutrients, ये सब किसके अंदर रिलीज हो जाएंगे, ये हो जाएंगे soil के अंदर, और ये है plant, ठीक है। ये पांचों प्रोसेस समझ में आया आप लोगों को।
इसके बाद में है FLCHM, वो पूरी लाइन आप लोगों को याद रखनी है, FLCHM वाली, ठीक है। 11th नंबर का क्वेश्चन है गाइस, गिव एन अकाउंट ऑफ एनर्जी फ्लो इन एन इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में कैसे एनर्जी फ्लो करती है बताओ, कैसे एनर्जी फ्लो करेगी इकोसिस्टम के अंदर। इकोसिस्टम में क्या है, एनर्जी एंटर एन इकोसिस्टम, सन से मिलेगी हम लोगों को एनर्जी, ठीक है। सोलर रेडिएशंस पास थ्रू द एटमॉस्फेयर एंड आर एब्जॉर्ब बाय द अर्थ सरफेस, अर्थ सरफेस जो है एब्जॉर्ब कर लेगा क्या, सोलर रेडिएशंस को, और फिर क्या करेंगे, प्लांट्स जो है फोटोसिंथेसिस करना शुरू कर देंगे, प्लांट्स जो है वो फोटोसिंथेसिस करना शुरू कर देंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट लाइन ये है, 2 to 10% ऑफ सोलर एनर्जी कैप्चर्ड बाय द ग्रीन प्लांट। ग्रीन प्लांट 2 से 10% जो सोलर एनर्जी उसको कैप्चर कर पाते हैं प्रोड्यूसर्स, ठीक है। एमसीक्यू में पूछा जाएगा तो लिख दोगे ना, 2 to 10% जो है प्रोड्यूसर सोलर एनर्जी को कैप्चर करने में कैपेबल होता है, ठीक है। इसके बाद में है 10% लो, इंपॉर्टेंट है, 10% ऑफ द स्टोर्ड एनर्जी फ्रॉम प्रोड्यूसर इज ट्रांसफर टू हर्बीवोरस। प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर को कौन खाएगा, ग्रीन प्लांट्स को कौन खाएगा, हर्बीवोरस, तो ये एनर्जी हर्बीवोरस के पास में चली गई, ठीक है। 90% ऑफ दिस एनर्जी इज यूज्ड बाय द प्लांट, 10% को आगे पास कर रहा है, 10 इसीलिए बोला 10% लो, ठीक है। 10% को आगे पास कर रहा है, जो 90% है ना, खुद के काम के लिए, खुद की ग्रोथ के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए, रेस्पिरेशन के लिए, खुद के वेरियस प्रोसेस में यूज कर रहा है 90% को प्लांट प्रोड्यूसर्स, ठीक है। प्रोड्यूसर 90% एनर्जी को खुद के लिए यूटिलाइज कर रहे हैं, ओनली 10% है वो ले जाओ हर्बीवोरस तुम, ठीक है। 10% को आके ट्रांसफर कर रहा है, ये है 10% लॉ ऑफ एनर्जी, ठीक है। वेरियस क्या प्रोसेसेस हो सकते हैं, रेस्पिरेशन करना है, खुद की ग्रोथ करनी है, रिप्रोडक्शन करना है, तो उसमें ये 90% एनर्जी को जो है यूटिलाइज कर लेगा, ठीक है। इसके बाद में है गाइस, राइट इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ अ सेडिमेंट्री साइकिल इन एन इकोसिस्टम। सेडिमेंट्री साइकिल इकोसिस्टम में इंपॉर्टेंट फीचर्स बताने हैं, ठीक है। सेडिमेंट्री साइकिल हैव द रिजर्वॉयर इन द अर्थ क्रस्ट और द रॉक। अर्थ क्रस्ट जो सरफेस है, जो लेयर है, मेनली फॉर्म ऑफ रॉक्स, क्या है, न्यूट्रिएंट एलिमेंट आर फाउंड इन द सेडिमेंट। सेडिमेंट में क्या मिलता है, न्यूट्रिएंट एलिमेंट, तो ये इंपॉर्टेंट लाइन कर लो यहाँ से, ठीक है। न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स मिलते हैं सेडिमेंट ऑफ अर्थ में, जैसे कि सल्फर, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम हैव सेडिमेंट्री साइकिल्स। न्यूट्रिएंट एलिमेंट, कुछ भी ध्यान ना रहे तो क्या याद रखना है, न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स, जहाँ पे भी सेडिमेंट्री साइकिल आए वहाँ पे लिख दो न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स मिलते हैं, आर फाउंड इन द सेडिमेंट ऑफ द अर्थ। जैसे कि न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स क्या है, सल्फर, पोटेशियम, फॉस्फोरस, कैल्शियम, ठीक है, ये चीज़ है। अब है सेडिमेंट्री साइकिल्स आर वेरी स्लो, दे टेक अ लॉन्ग टाइम टू कंप्लीट देयर सर्कुलेशन। अब ये बहुत लंबी होती है, ये जो साइकिल है ना सेडिमेंट्री, बहुत लंबी होती है अपना सर्कुलेशन कंप्लीट करने में। आर कंसिडर्ड एज लेस परफेक्ट साइकिल, टाइम ज़्यादा लेगी तो लेस परफेक्ट कहलाएगी, ठीक है। दिस इज बिकॉज ड्यूरिंग रिसाइकलिंग न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स मे गेट लॉक्ड इन द रिजर्वॉयर पूल। ये जो न्यूट्रिएंट एलिमेंट होते हैं, सल्फर, पोटेशियम, फॉस्फोरस, कैल्शियम, ये लॉक हो जाते हैं, ठीक है, ये लॉक हो जाते हैं और वो बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं बाहर आने में, ये बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं, टाइम टेकन प्रोसेस है, ये टाइम टेकन प्रोसेस है, ठीक है, बहुत लॉन्ग टाइम टेकन प्रोसेस है, बाहर आने में बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं, तो इसलिए क्या है, ये स्लो है और ये क्या है, लेस परफेक्ट है। याद आया ना आप लोगों को, ये चीज़ें जो वर्ड्स है ना, इनको आप कनेक्ट किया करो, फिर जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स मैं बताती हूँ ना, जैसे न्यूट्रिएंट साइकिल था, उसमें न्यूट्रिएंट्स क्या थे, सल्फर, फॉस्फोरस, पोटेशियम। अब उसको यहाँ पे क्या करोगे, जो न्यूट्रिएंट्स है वो खुद को लॉक कर लेते, सर्कुलेशन में बाहर ही नहीं आते, अब उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है सर्कुलेशन में, तो ये लेस परफेक्ट है और इसको बहुत लंबा टाइम लगता है अपना कंप्लीट करने में सर्कुलेशन, ठीक है। उसके बाद में है 13th क्वेश्चन, आउटलाइन साइलेंट फीचर्स ऑफ कार्बन साइक्लिंग इन एन इकोसिस्टम। कार्बन साइक्लिंग क्या है, हर जगह तो कार्बन का यूज़ किया जा रहा है, मतलब कार्बन साइकिल का यूज़ हो रहा है, ठीक है। इंपॉर्टेंट गैशियस साइकिल विच हैज़ इट्स रिजर्वॉयर पूल इन द एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर के अंदर CO2 प्रेजेंट है, ठीक है। कंटेन कार्बन एज अ मेजर बॉडी कॉन्स्टिट्यूएंट, मेजर बॉडी कॉन्स्टिट्यूएंट है कार्बन, कार्बन 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 कार्बन, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। ऑल बायोमास सच एज कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, फैट रिक्वायर्ड फॉर लाइफ प्रोसेसेस आर मेड ऑफ कार्बन। प्रोटीन, जितने भी बायोमोलिक्यूल्स हैं इनको भी क्या चाहिए, कार्बन चाहिए, ठीक है, लाइफ प्रोसेसेस के लिए। फोटोसिंथेसिस में क्या है, यूज सनलाइट एंड एटमॉस्फेरिक CO2 यूज करता है टू प्रोड्यूस अ कार्बन कंपाउंड कॉल्ड
ग्लूकोज, ठीक है। ग्लूकोज बनाने के लिए क्या चाहिए, ये कार्बन प्रोड्यूस कराता है ग्लूकोज। अब देखो यहाँ पे ये अगर CO2 कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगा तो ये पूरा प्रोसीजर कैसे हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस में भी क्या हो जाएगा, सनलाइट और CO2 को यूज करके क्या कार्बन का कंपाउंड बना, ग्लूकोज, ठीक है। तो यहाँ पे फिर से यूज आ गया। अब इसके बाद में क्या है, ग्लूकोज मॉलिक्यूल इज यूटिलाइज्ड बाय अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब जो ये ग्लूकोज है ये इनको हर्बीवोरस भी तो ले रहे हैं ना, ये फूड फॉर्म में है, ठीक है। Thus, atmospheric CO2 is recycled in the atmosphere to complete the cycle. The process of respiration break down glucose molecule to produce CO2 gas. अब फिर से देखो ये ब्रेक डाउन हो गया ग्लूकोज का रेस्पिरेशन प्रोसेस के अंदर, तो क्या है यहाँ पे फिर से कार्बन का चीज आ गई। तो याद क्या रखना आप लोगों को, एक तो ये पॉइंट याद रखना है, मेनली क्या है कार्बन, मेजर क्या है कार्बन, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या याद रखना है, जितने भी बायोमोलिक्यूल्स है लाइफ प्रोसेसेस के लिए रिक्वायर्ड क्या है, कार्बन। बायोमोलिक्यूल्स का नाम लिखना है कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन्स। फोटोसिंथेसिस में क्या हो जाएगा, फिर से कार्बन, ठीक है, क्योंकि कार्बन कंपाउंड ग्लूकोज उसके अंदर बन रहा है एटमॉस्फेरिक CO2 और सनलाइट को लेके। इसके बाद में क्या है बताओ, रेस्पिरेशन में फिर से क्या हो गया, CO2 गैस का प्रोडक्शन, तो फिर से कार्बन, ठीक है, ये चीज़ है। अब इसके बाद में है द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन ऑल्सो रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड। जो डिकम्पोजिशन है वो भी रिलीज कराता है कार्बन डाइऑक्साइड डेड बॉडीज से, प्लांट की और एनिमल की, ठीक है, इनटू द एटमॉस्फेयर। कंबशन ऑफ फ्यूल, इंडस्ट्रियलाइजेशन, डिफोरेस्टेशन, फॉरेस्ट फायर्स, इसमें सब में क्या है, मेजर सोर्स कार्बन है। तो कार्बन सोचो बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखनी और आई होप आप लोगों को अच्छे से ध्यान रह जाएगी। आप आज के लिए इतना ही काफ़ी है, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो और बाकी की सारी वीडियोस को जाके आप लोग देख लो। थैंक यू।